Good morning, dear students. Before summer vacation, we have discussed chapter 5. I think all of you complete your notes. It is compulsory for all bio students to complete their notes. Now, let us start some Mendel's law. Mendel's gave some important law. The first law is the law of dominance. Principal law of inheritance. First law is law of dominance and second law is law of segregation. So what is the characteristics of law of dominance? Characters are controlled by discrete units called factors. जो भी कैरेक्टर होता है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? एक अलग यूनिट के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं. फैक्टर्स जो होते हैं, सेकेंड पॉइंट इज फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स. फैक्टर्स जो भी रहते हैं, जैसे हमने कैपिटल टी लिया था जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? टॉल को. तो जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में रिप्रेजेंट होते हैं. ये किसके द्वारा कहा गया था? मेंडल्स के द्वारा कहा गया था, या मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं. In dissimilar pairs of factors, one members of the pair dominant and one other is recessive. All of you know it well that one is dominant and the second is recessive. डिस्कस किए थे हम इसके बारे में कि कैपिटल टी और कैपिटल टी जो होता है वो अगर दोनों टी है तो वो दोनों डोमिनेंट है, और इसमें कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल टी जो होता है वो रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम लोग गैमेट्स के फॉर्म में देखेंगे तो स्मॉल टी जो है वो किसको? डॉर्फ को रिप्रेजेंट करेगा, और कैपिटल टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लॉन्ग को रिप्रेजेंट करता है. द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज्ड टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन of the parental character in monohybrid class in F1 and the expression of F2. इसके बारे में हमने पूरी अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि जो कैरेक्टर्स जो होते हैं F1 में कौन कौन से. मोनोहाइब्रिड क्लास में दो कैरेक्टर्स को कंपेयर किया गया था, टाल का और ड्वार्फ का. तो इसका जो रेशियो आया था वो कितना आया था? 3:1 हम लोग को प्राप्त हुआ था. किस जनरेशन में? F2 जनरेशन में. नाउ वी कम ऑन द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन. लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या था? द लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलेल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग मीन्स कोई भी विचलन शो नहीं करते हैं. जो भी एलेल्स होते हैं वो विचलन शो नहीं करते, वो जैसे रहते हैं वैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं. तो इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं. that both the characters are recovered as such as the F2 जनरेशन. और फिर लास्ट में जो है F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर जो होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं. वन ऑफ दिस नॉट सीन इन द F1 स्टेज, और जो कैरेक्टर हम लोग को F1 स्टेज में नहीं दिखा था वो F2 में जो है हमको दिखता है. Though the parents contain two alleles during gametes formation, the factors or alleles appear segregate from each other such that the gametes receive only one of the two factors. और सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने F2 जनरेशन में देखा था कि सिग्रीगेट हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं. और फिर जो है कि दोनों फैक्टर्स सच दैट गैमेट्स रिसीव ओनली वन द टू फैक्टर्स, और दोनों फैक्टर्स में से वो इतने सक्षम होते हैं कि वो एक दूसरे कैरेक्टर्स को भी क्या कर सकें? एक्सप्रेस कर सकें. ऑफ कोर्स ए होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर, और होमोगाइगस जो थे वो सिमिलर होते हैं. while the heterogamous one produce two kinds of gametes each having one alleles with equal proportion. और जो हेट्रोगैमेट्स थे जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी हेट्रोगैमेट्स हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है. तो ये जो तो इनका जो प्रोपोर्शनल था वो कैसा था? इक्वल था. यानी कि जो कैपिटल टी जो था और जो स्मॉल टी था उनका प्रोपोर्शनल अगर ज्ञात करते हैं तो इक्वल होता है. तो ये दो लॉ थे मेंडल्स के, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन. तो आज के लिए हम आज पहला दिन था इसलिए इतना ही.
और इसको आप लोग कंप्लीट करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बायो स्टूडेंट्स टू कंप्लीट योर नोट्स. थैंक यू.